हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था? तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण कार्य जो है यह पूरा हुआ था टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 8 अगस्त 1942 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 8 अगस्त 1942 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1951 में, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1951 में। देखिए आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में, ऑप्शन नंबर सी 1931, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था पोखरण में 1974 में, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के पोखरण में 1974 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था जो किसानों के शोषण को दर्शाता है? तो नील दर्पण नामक नाटक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने वाले इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? तो हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था दलितों के लिए, ऑप्शन नंबर सी दलितों के लिए, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, जो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था यह हुआ था 1951 से लेकर 52 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, पूर्ण जागरण का जनक जो है इनमें से कहते हैं राजा राममोहन राय को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राजा राममोहन राय। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो है रेल सेवा की शुरुआत हुआ था 1853 में, ऑप्शन नंबर बी 1853, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो है आरक्षण जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 16 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? देखिए, जो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट यह लॉन्च हुआ था 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1975, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इनमें से जो है भारत के पहले गृह मंत्री हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान, करो या मरो, वंदे मातरम या फिर इनकलाब जिंदाबाद। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा इनमें से हो जाएगा जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा 26 जनवरी 1950 के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनसंघ के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? देखिए चंपारण सत्याग्रह इनमें से संबंधित था नील की खेती से, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा नील की खेती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से जो भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है यह हुआ था साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, साबरमती से नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाई गई थी? तो पहली बार आपातकाल लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी के समय में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा 1975 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? तो केंद्रीय विधानसभा की स्थापना जो है यह हुआ था 1919 का अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए जो पहली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1928 के समय, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? तो दांडी यात्रा की दूरी जो थी यह थी 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 240 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन था? देखिए भारत की आज़ादी के समय जो अंतिम वायसराय था इनमें से हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की? देखिए डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था करने वाली अधिनियम इनमें से हो जाएगा 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1935 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले आने वाली शब्द इनमें से हो जाएगा हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हम भारत के लोग। चलिए अगला सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है इनमें से सम्मानित किया गया है लौह पुरुष की उपाधि से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा लौह पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे? देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय अंग्रेजों के राजा इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज सस्टम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जॉर्ज सस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस धर्म को अपनाया था इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा बौद्ध धर्म।
चलिए अगला सवाल, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है इनमें से हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो यह हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी इसमें जो प्रधानमंत्री बने थे यह हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरुआत में? तो शुरुआत समय में जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी टोटल हो जाएगा 389। ऑप्शन नंबर सी 389 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पूर्ण गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पूर्ण गठन आयोग की गठन जो है यह हुआ था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी 1953 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देखिए स्वतंत्र भारत नामक समाचार पत्र को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन की शुरुआत भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी 1946 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले आम चुनाव के समय कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? तो भारत में सबसे पहले आम चुनाव हुआ था उस समय लोकसभा सीटों की कुल संख्या थी 489। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 489। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रथम राज्य पूर्ण गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो प्रथम राज्य पूर्ण गठन अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी 1956 जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इनमें से भारत के पहले उपराष्ट्रपति हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? तो राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री बनने से पहले एयरलाइन पायलट के पद पर थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, एयरलाइन पायलट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? तो भारत का जो पहला दूरदर्शन केंद्र है यह शुरू हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर ए 1959 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो टोटल हो जाएगा 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 6 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है या फिर हुआ था? तो इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 98। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 19। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 1959 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? देखिए 1971 के समय युद्ध के समय जो भारत के रक्षा मंत्री थे इनमें से हो जाएंगे जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जगजीवन राम। चलिए अगला सवाल, किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? देखिए इनमें से हरित क्रांति से जोड़े जाने वाली योजना, यह योजना हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? देखिए 1991 के समय आर्थिक सुधार के समय जो वित्त मंत्री थे इनमें से हो जाएंगे मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह जो कि आपका सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी 2014 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था? देखिए मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण जो है यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी 2014, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65, परमाणु परीक्षण पोखरण 2 कब हुआ था? तो परमाणु परीक्षण दूसरा जो है यह हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी 1998, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इनमें से संबंधित था बांध निर्माण से। ऑप्शन नंबर बी बांध निर्माण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनमें से भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यह हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन। ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर डी 2005, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी? तो नोटबंदी की घोषणा जो है यह हुआ था 8 नवंबर 2016 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 8 नवंबर 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होती है? तो आधार कार्ड योजना की संचालन जो है इनमें से हो जाएगा UIDAI। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा UIDAI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान या फिर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2 अक्टूबर 2014 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2 अक्टूबर 2014 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 का मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था? तो 2008 में मुंबई आतंकी हमला जो है यह हुआ था 26 नवंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 26 नवंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी 2015, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन कब लगा था? देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान जो है पहला लॉकडाउन जो है यह लगा था 24 मार्च 2020 के दिन। ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च 2020, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की थी? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करने वाले इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? देखिए इनमें से नीला ग्रह जो है कहते हैं पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए अगले सवाल है, वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? देखिए वन नेशन वन टैक्स जो है इनमें से कहते हैं GST को। ऑप्शन नंबर सी GST, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन से हैं? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।